हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू सिद्धि पंजाब। आज की हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द इंडिया यूके एफटीए। इतने सालों की स्ट्रगल के बाद फाइनली दीज टू कंट्रीज हैव बीन एबल टू अग्री ऑन कॉमन टर्म्स, राइट। सो इस एफटीए की मेन प्रोविजंस क्या हैं दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन, वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ एफटीए। ठीक है, एफटीए क्या होता है? बेसिकली एफटीए बेसिकली मींस द फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ट्रेड अग्रीमेंट, राइट। ट्रेड को फ्री करने के लिए बेसिकली एक अग्रीमेंट दो कंट्रीज ने साइन किया है। यूजुअली क्या होता है, जब दो कंट्रीज, लेट्स से एक कंट्री ए है एक कंट्री बी है, जब ये लोग एक दूसरे से ट्रेड करते हैं, दे पुट टैक्सेस ऑन ईच अदर्स इंपोर्ट्स, राइट। लेट्स से मैं यूएसए से कुछ खरीद रही हूँ, यूएसए से जो भी प्रोडक्ट इंडिया में आएगा उस पे एक स्पेसिफिक टैक्स जिसको हम कस्टम ड्यूटी भी कहते हैं, वो इम्पोज किया जाता है। ये इम्पोज क्यों करते हैं हम? क्योंकि देखो, मेरी एक डोमेस्टिक मार्केट है, मैं एज अ कंट्री, एज इंडिया, आई वांट टू प्रोटेक्ट माय डोमेस्टिक प्लेयर्स। ठीक है, नहीं तो यूएसए के प्रोडक्ट्स आते रहेंगे, चाइना के प्रोडक्ट्स आते रहेंगे और हमारी डोमेस्टिक मार्केट को खत्म कर देंगे, राइट। सो इसीलिए ये टैक्सेस जो लगाने बहुत जरूरी होते हैं। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब मेरी खुद की इंडस्ट्री मैच्योर हो गई है और इसको खुद को सिर्फ इंडिया में ही नहीं बाहर भी बेचना है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे इस कंट्री के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर सकते हैं कि भाई तुम्हारे पास जिस प्रोडक्ट की स्पेशलिटी है तुम यहाँ बेचो, हमारे पास जिस प्रोडक्ट की स्पेशलिटी है, लीडरशिप है, हम तुम्हारी एरिया में बेचेंगे। इससे दोनों का ही ट्रेड बढ़ता है। दिस इज व्हाट इज बेसिकली अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जो कि इंडिया बहुत सारी कंट्रीज के साथ साइन कर चुका है। यूके के साथ आप देखिए बहुत देर से इशू चल रहा है, स्पेशली जब से यूके ने ब्रेक एग्जिट किया है, हम उनके साथ एक सेपरेट एफटीए साइन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कंसेंसस नहीं बन पाया है बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ यू नो hesitation on both the side. But अब finally it has been signed. So let's try to see कि इसका मेन एम क्या है, why has this been signed. So मेन एम वही है, ट्रेड को बढ़ाना है। इस एफटीए का फोकस रहेगा कि अगले आने वाले सालों में 2030 तक, अगले 5 साल में जो बायलेटरल ट्रेड है वो डबल कर दिया जाए। करंटली $60 बिलियन है, इससे बढ़ा के $120 बिलियन तक कर दिया जाए। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर बोथ द कंट्रीज इफ दे आर एबल टू डू इट। ठीक है जी। दैट इज द मेन एम। अब इसको अचीव करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स दोनों कंट्रीज ने अग्री किए हैं, उनको हम डिटेल में देखेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले अगेन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ बैचेस जो हैं वो चल रहे हैं। अगर आप फ्रेश बिगनर हैं, आप हमारा फाउंडेशन बैच शुरू कर सकते हैं, जो जून से फ्रेश बैच हमारा शुरू हो रहा है। और अगर आप एक्सपीरियंस प्लेयर है, जो मेंस वगैरह की आंसर राइटिंग करना चाहता है, टेस्ट सीरीज बनाने चाहते हैं आप, या सब्जेक्ट वाइज मॉड्यूल्स, वी हैव एवरीथिंग अवेलेबल। स्पेशली आंसर राइटिंग का मॉड्यूल हमारा 19 मई से नया शुरू हो रहा है। प्लीज डोंट मिस दिस चांस, प्लीज डोंट कीप वेटिंग ऑल्सो। बहुत सारे बच्चे सोचते रहते हैं कि कल करेंगे परसों करेंगे, कभी भी नहीं आता कल परसों। ठीक है, जब लिखने लगोगे तभी हैबिट बनेगी, राइट। गिव सम टाइम, थिंक अबाउट इट, कॉन्टैक्ट अस ऑन दीज गिवन नंबर्स। यहाँ भी मैं लिख देती हूँ आपके लिए, 8288809357 हमारे काउंसलर के साथ आप कनेक्ट करिए, जो भी डिटेल्स चाहिए प्रोग्राम के लीजिए और अपने आप को एनरोल करिए टू गेट एंड सी रिजल्ट्स। प्रैक्टिस के बिना रिजल्ट नहीं आते हैं, राइट। नाउ लेट्स सी द की प्रोविजंस ऑफ द एफटीए। सबसे पहले देखिए, इंडिया को जो फायदे हैं, इंडिया को जो प्रोविजंस मिली है उसके बारे में देखते हैं। इंडिया के 99% ऑफ द इंडस्ट्रियल गुड्स विल फेस मिनिमल और जीरो ड्यूटी नाउ व्हेन दे गो इनटू यूके। ठीक है, जो अग्रीमेंट हुआ है उसमें से 99% ऐसे गुड्स हैं जिसके लिए यूके ने अग्री कर दिया है, जीरो या नो टैक्सेशन पे ही यूके की तरफ जाएगा, या बहुत कम टैक्सेशन उस पर लगेगी यूके की तरफ से। ठीक है, खुशी की बात यह है कि इंडिया जो उनको बेचना चाहता है उसमें 100% प्रोडक्ट्स जो है इस 99% में भी कवर हो जाते हैं, राइट। ये सबसे पहले है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडस्ट्रियल गुड्स को भी हमारे जीरो ड्यूटी स्ट्रक्चर मिलेगा। इंडस्ट्रियल गुड्स जैसे इंडिया टेक्सटाइल में बहुत आगे है, अगर फार्मास्यूटिकल में देखें आप बहुत आगे हैं, जेम्स, लेदर, राइट, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है उसकी प्रोडक्शन में इंडिया काफी लीड लेता है। नाउ हमें यूके की ओपन मार्केट मिलेगी फॉर दीज इंडस्ट्रियल गुड्स एज वेल। करंटली अगर आप देखें इन सभी प्रोडक्ट्स पे 4 से 16% की ड्यूटी लगती है, ये भी सारी खत्म हो जाएगी। 0% पे आपके सारे गुड्स अब जो हैं यूके में जाएंगे। यू विल हैव अ बेटर मार्केट, यू विल अर्न मोर। जो भी लोग इन सेक्टर्स में काम करते हैं, ये सारे सेक्टर्स हैं जो इससे बेनिफिट करेंगे।
ठीक है जी, ये गुड्स के सेक्टर में हो गया। अब देखिए कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो हमारी भी खुलेंगी फॉर यूके, और उनमें से बहुत सारी काफी सेंसिटिव एरियाज भी हैं जिनको हम डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते। तो इसीलिए स्पेशल सेफगार्ड्स भी इस अग्रीमेंट में बनाए गए हैं ताकि इंडिया के कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स जिनको अभी भी प्रोटेक्शन की जरूरत है वो हार्म ना हो। राइट, सो देखिए, सेंसिटिव एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे हमारे अमूल वगैरह बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हमारे फार्मर्स को प्रोटेक्शन चाहिए, तो ये सारे प्रोडक्ट्स इस एफटीए से बाहर रहेंगे। यहाँ पे यूके को कोई ड्यूटी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, जितने में वो वहां जो टैक्स लगने हैं इन पे लगेंगे ही। राइट, इंडस्ट्रियल भी ऐसे बहुत सारे एरियाज है जहां इंडिया के मार्केट्स को, इंडिया के प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्शन चाहिए, जैसे कि प्लास्टिक्स, डायमंड, सिल्वर जैसे एरियाज। सो ये सारों में भी यूके को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। यूके को वैसे मेजरली बेनिफिट चाहिए भी इन्वेस्टमेंट्स में, बिजनेस करना चाहता है वो। यूके जो है इतना बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है, उनको इन चीजों से इतना फर्क नहीं पड़ता है, उनको ज्यादा चाहिए बिजनेसेस के लिए फ्रीडम। इंडिया में वो आके बड़े बड़े बिजनेसेस पैसा लगा सके, फॉर्म्स इजीली एस्टैब्लिश हो सके, वो इंडिया ने भरपूर इनको दिया है। ठीक है, दैट इज वाई यूके इज सिटिंग, नहीं तो ऐसी एग्जाम्पशंस के साथ वो क्यों बैठेगा। राइट, सो एग्जाम्पशंस क्या है वो आप देख लीजिए। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे इंडस्ट्रियल गुड्स हैं जहां पे यूके को बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। और तीसरा काइंड ऑफ सेफगार्ड क्या बताया गया है कि ऐसे नहीं है एकदम से आप जीरो ड्यूटी कर देंगे। राइट, आज हम 10% लगा रहे हैं और कल को 0%, ऐसा नहीं है। यूके से जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनके ऊपर जो ड्यूटी है वो धीरे 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 करके कम की जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years, ओवर अ लॉन्गर पीरियड। स्पेशली कुछ सेंसिटिव प्रोडक्ट्स के लिए तो 10 साल तक का टाइम पीरियड दिया गया है, धीरे धीरे करके 10 साल में ये कम करेंगे, एकदम से कम नहीं हो रहा। नहीं तो फिर आप ये समझिए कि कल से ही हमारी मार्केट फ्लड कर देंगे ये अपने गुड्स के साथ। राइट, सो ये 3 टाइप के सेफगार्ड्स इंडिया ने इंश्योर किए हैं अपनी डोमेस्टिक मार्केट को अभी भी प्रोटेक्ट करने के लिए। दीज आर वेरी क्रूशियल, प्लीज लिख के रखिए। नाउ सर्विसेज सेक्टर में इंडिया को बहुत जरूरी है। अभी तक हमने गुड्स की बात की कि गुड्स को खरीदने बेचने में हमें क्या फायदे मिलेंगे, बट इंडिया की सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं है, सर्विसेज सेक्टर है। इंडिया में इतने पढ़े लिखे लोग हैं जो बाहर जाके टीचर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स की तरह काम करना चाहती हैं। और ये बड़ी कंट्रीज क्या करती हैं, वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली हमारे लोगों पे वीजा रिस्ट्रिक्शंस यूजुअली पुट करती हैं या अदर टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं, जिसकी वजह से हमारे प्रोफेशनल्स इजीली वहां पे जा नहीं सकते, रह नहीं सकते, या उनके लिए बहुत कॉस्टली हो जाता है। यूके में स्पेशली आप देखिए, यूके के लोग क्या करते थे, यूके की गवर्नमेंट का क्या रूल था, यहाँ पे सबको सोशल सिक्योरिटी में अपनी सैलरी का इनकम देना पड़ता है। जैसे हम लोग सैलरीड एम्प्लॉय जो होते हैं दे विल नो कि पीएफ या पीपीएफ ऐसी चीजें आप भरते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट की सोशल सिक्योरिटी जो आपको बाद में पेंशन वगैरह के टाइम पे, रिटायरमेंट पे पैसा मिलता है, उसमें आप सैलरी का कुछ पोर्शन अपने डोनेट करते हैं। अब यूके में क्या इशू है कि कोई इंडियन लेट्स से कि भाई ये अपनी कंपनी की तरफ से 3-4 साल के लिए यूके में काम करने के लिए गया है, टेम्परेरली नॉट परमानेंटली यूके में नहीं शिफ्ट हो रहा है, 3-4 साल के लिए वो वर्क एक्सपीरियंस के लिए अपनी कंपनी की तरफ से भेजा गया है। सो ऐसे इंसान को भी यूके की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में पैसा, अपनी सैलरी एज हाई एज 20% तक अपनी सैलरी देनी पड़ती थी। नाउ दिस इज वेरी सीरियस। आप इस कंट्री में रहने नहीं वाले हो, आपको फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बुढ़ापे में आप इनसे कुछ पूछ नहीं सकते हैं। राइट, तो आप क्यों अपनी सैलरी का 20% हिस्सा इनकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में लगाएं? ये बहुत बड़ा इशू था इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए। अब इंडिया की गवर्नमेंट ने सर्विसेज सेक्टर में यही सबसे बड़ा, सबसे पहले काम किया है कि इंडियंस विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एनी काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस टू यूके। ठीक है, अगर आप देखें तो इससे इंडिया के 60,000 से ज्यादा प्रोफेशनल्स का फायदा होने वाला है, और मॉनेटरी टर्म्स में देखें तो 4,000 करोड़ से ज्यादा बिजनेसेस को, कंपनीज को और इंडिविजुअल्स को फायदा होगा। 20% ऑफ सैलरी जो हमारे इंडियंस वहां काम करते हैं टेम्पररली, वो अपनी बचा पाएंगे ईयरली बेसिस पे। राइट, दिस इज अ ह्यूज ह्यूज थिंग जो इंडिया हमेशा चाहता था। क्योंकि आप देखो ये वेस्टर्न कंट्रीज हमेशा गुड्स की बातें तो करती हैं बट सर्विसेज के ऊपर ये बात नहीं करने बैठती, क्योंकि ये खुद सर्विसेज नहीं बेचते, हम सर्विसेज देते हैं। सर्विसेज का मतलब होता है यही, जहां पे आप कोई गुड प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, नॉलेज एज अ सर्विस आपको दे रही हूँ। मैं अगर लॉयर हूँ, आप मेरी लॉयर की सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस आपको दे रही हूँ। मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, आपको योगा सिखा रही हूँ। राइट, कोई गुड एक्सचेंज नहीं हो रहा, बट
देयर इज अ सर्विस दैट आई एम डिलीवरिंग टू यू। इन चीजों पे ये लोग कभी भी बात नहीं करते थे। दैट इज वाई ऑल्सो दिस एफटीए इज वेरी क्रूशियल, क्योंकि ये वन सच एफटीए है जहां पे सर्विसेज को इंडिया की फ्री एक्सेस मिल रहा है या अच्छा एक्सेस मिल रहा है विदाउट मच पेनलाइजेशन, राइट। सो दैट इज देयर। सेकेंडली, ये लोग और सर्विसेज के लोगों को आने के लिए अपने गेट्स भी खोलेंगे। जैसे मैंने कहा, गुड्स के लिए तो हर कोई दरवाजे खोलना चाहता है, बट व्हाट अबाउट सर्विसेज जो इंडिया को चाहिए, हमारे प्रोफेशनल्स इजीली इन कंट्रीज में जाके काम कर सके, ये हमें चाहिए। क्योंकि हम गुड्स बनाने में चाइना जैसे महान नहीं हो सकते, बट हम लोग प्रोड्यूस करने में और एडुकेटेड लोग प्रोड्यूस करने में बहुत ज्यादा महान है। तो हम चाहते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज मिले। ठीक है, तो इसीलिए आप देखिए मोबिलिटी कमिटमेंट्स जो हैं साइन की है यूके ने। 36 सब कैटेगरीज इन कंट्रैक्चुअल सर्विस सप्लायर्स। ठीक है, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई सर्विस प्रोवाइड करने गए हो, किसी ने आपको एज अ योगा इंस्ट्रक्टर बुलाया है, क्लासिकल म्यूजिकल सिखाने के लिए बुलाया है, या ऐसा कोई काम करने के लिए बुलाया है, यूके विल ओपन इट्स डोर फॉर दीज कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज दैट वी आर प्रोवाइडिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स को भी ज्यादा आने के लिए दिया जाएगा। इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स यही होता है कि मैं एज अ टीचर, लेट्स से मैं जाना चाहती हूँ, वहां पे जाके लोगों को पढ़ाना चाहती हूँ, या मैं एज अ डॉक्टर जाके यूके में सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहती हूँ, या एज अ लॉयर, ये सब प्रोफेशंस होते हैं। सो ऐसे प्रोफेशनल्स को भी फ्री मूवमेंट, फ्री एक्सेस जो है यूके जो है देगा। इसीलिए ये एफटीए बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि हमने सिर्फ अपने गुड्स को एक्सेस नहीं दिलाया है, वी हैव ऑल्सो मेड श्योर कि हमारे लोगों को भी, जो हमारा डेमोग्राफिक एडवांटेज है, उसको भी हम यूटिलाइज कर सके और उनको भी अपॉर्चुनिटीज डायरेक्टली दिला सके, राइट। सो दीज आर वेरी क्रूशियल टेकअवेज, इसको प्लीज आप याद रखिए। अब इसके बाद यूके को क्या बेनिफिट्स होंगे? अभी तक जो फायदे देखे हमारे, इंडिया के देखे। यूके को चाहिए एक तो अपनी एल्कोहल मार्केट के लिए एक्सेस। यूके से बहुत सारी तरीके की एल्कोहल्स आती हैं, जैसे कि स्कॉच विस्की आपने सुना होगा, जिन सुना होगा। ये जब इंडिया में आती हैं तो इन पे काफी सारे टैक्सेस लगते हैं। जैसे विस्की पे आप देख लीजिए, स्कॉच विस्की पे 150% टैक्स लगता है। लेट्स से 1000 रुपए की एक बॉटल है, इतनी सस्ती नहीं होती है, बट फिर भी 1000 रुपए की एक बॉटल है, तो इंडिया में आके वो 1500 की हो जाएगी, राइट। आई बिलीव दैट, नो, 2500 की हो जाएगी। ठीक है, सो दैट इज द काइंड ऑफ प्राइसेस दैट इज इंक्रीजिंग। इसकी वजह से क्या होता है, लोग स्कॉच विस्की की जगह जो दूसरी विस्की यूज करेंगे, ऑब्वियसली वो महंगी क्यों लेंगे, आम आदमी वैसे भी, राइट। इसीलिए सबसे पहले कमिटमेंट की गई है ये अल्कोहल के सेक्टर में, विस्की के सेक्टर में स्पेशली 150 से 75% इनिशियली इमीडिएटली हम लोअर करेंगे, और अगले आने वाले 10 साल में ये भी रिड्यूस करके 40% कर दी गई। ठीक है, देखो स्लो टर्नओवर हो रहा है, एकदम से हम अपनी विस्की मार्केट, अपने विस्की मैन्युफैक्चरर्स को धक्का नहीं दे रहे हैं, वी आर गिविंग देम टाइम। अभी पहले हाफ करेंगे, फिर 40% तक लेके आएंगे धीरे धीरे 10 साल के बाद। देन सेकंड, इनको चाहिए अपनी ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक्सेस। बहुत सारी कार्स जो हैं, प्रीमियम कार्स जो हैं, वो यूके से आती हैं। आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं, जैक्वार, लैंड रोवर, रोल्स रॉयस, राइट, बेंटले एंड ऑल। अब ये भी जब इंडिया में आती हैं, इनके ऊपर 110% तक टैक्स लगता है। अगर ये कार 1 करोड़ की है, तो आप ये समझो कि 2 करोड़ से भी ज्यादा की वो इंडिया में बिकेगी, एंड 1 करोड़ इज जस्ट द टैक्स दैट यू आर पेइंग टू द गवर्नमेंट। ठीक है, सबके लिए ये अफोर्डेबल नहीं होती हैं। सो ये टैक्स जो है, ह्यूजली ह्यूजली विल बी रिड्यूस्ड, 110% से 10% रिड्यूस किया जाएगा। इट इज अ वेरी ह्यूज नंबर विच इज गोइंग टू बेनिफिट द यूके's बिजनेस पीपल इन द ऑटो सेक्टर अलॉट, राइट। थर्ड है, ई व्हीकल्स के सेक्टर्स में भी ड्यूटीज कट की जाएंगी। एंड देन नेक्स्ट है डोमेस्टिक टेंडर्स। जैसे हमारी सरकार है, वो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर्स डिस्क्लोज करती है, आपने सुना ही होगा। अब उसमें यूके के बिजनेसमैन भी बिड कर पाएंगे। हमने कोई ट्रेन बनवानी है, बुलेट ट्रेन लेट्स से, कोई एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, देयर नाउ यूके के बिजनेसमैन are also eligible to present their fill the tenders and present their quotations. यूज सिलेक्शन तो मेरिट बेसिस पे ही होगी, जो बढ़िया क्वालिटी, बढ़िया टाइम और कॉस्ट में प्रोवाइड करेगा, बट दे विल बी एलिजिबल टू अप्लाई, अदरवाइज ये डिफिकल्ट होता था। ठीक है, यूके को ये चीजें मोस्टली, ये 4 चीजों में इंटरेस्ट था, और उसको ये चीजें मिल रही हैं, एल्कोहल, ऑटोमोबाइल, ई व्हीकल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, टेंडर्स फिलिंग करना।
राइट? दैट इज वाई दिस एफटीए इज वेरी क्रूशियल, प्लीज लिख के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम इट। ठीक है जी, दैट इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आप इन गिवन नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आर काउंसलर्स विल डील विद यू। ठीक है जी, ऊपर वाले नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करिए फॉर ऑल द काइंड ऑफ डिटेल्स, नीचे वाले पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपकी प्रिपरेशन रिलेटेड कोई क्वेरी है या आप किसी प्रकार की कोई वीडियो चाहते हैं, यू जस्ट मैसेज मी, व्हाट्सएप मी ऑन द सेकंड नंबर, right? That will be all for today. All the very best. Study very hard. Thank you so much for joining.